स्यामोर लेन का वो घर एक खंडहर था। उसकी खिड़कियां मृत आंखों सी रात के अंधेरे में ताकती थीं। गांव वाले कसम खाते थे कि वो सांस लेता था एक हल्की सिसकती सी आवाज जो उसकी टूटी नींद से गूंजती थी। सूरज ढलने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर तब से जब आखिरी किराएदार गायब हो गया, पीछे छोड़कर बस एक खून से सना आईना। क्लारा, जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, अपने कैमरे के साथ सच का पीछा करने निकली। उसने दीवारों में फुसफुसाहट और बिना रोशनी के हिलती परछाइयों की कहानियां सुनी थी। अंधविश्वास उसने हंसकर टाला और आधी रात को घर के अंदर कदम रखा। भीतर की हवा भारी थी, सड़ी गली, जैसे कुछ मर गया हो और अब भी वहां ठहरा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, फटी वॉलपेपर पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां उकेर रही थी। क्लारा ने लिविंग रूम में कैमरा लगाया, जहां वो आईना अब भी टोंगा था। उसका शीशा धुंधला पर अटूट। पहला घंटा चुपचाप बीता। कैमरे ने सिर्फ धूल के कण कैद किए। फिर एक आवाज आई, गीली, कटी, फटी सांस सी, जैसे कोई गला रेतकर सांस ले रहा हो। आवाज आईने से आ रही थी। क्लारा ठिठक गई। उसकी नब्ज जोर जोर से धड़कने लगी। कैमरा चुपके से सब रिकॉर्ड कर रहा था। आईने का शीशा लहराया। ये कोई रोशनी का खेल नहीं था। शीशा फूला, जैसे दूसरी तरफ से कोई दबाव डाल रहा हो। एक हाथ बाहर निकला, स्लेटी पंजों सा, नाखूनों से आईने का किनारा खुरचता हुआ। क्लारा की चीख गले में अटक गई जब वो चीज बाहर रेंगी, एक मानव सी आकृति, पर गलत, भयानक। उसका चेहरा आंखों की जगह खोखला था, सिर्फ काले गड्ढे। उसका मुंह फैला, जबड़ा टूटता सा, और उसने क्लारा का नाम पुकारा, आवाज नहीं बल्कि दर्द, ठंडा और तेज, जो उसके दिमाग में चाकू सा चीरा डाल रहा था। क्लारा पीछे हटी। कैमरा गिर गया। लेंस ने सब पकड़ लिया। वो चीज रेंग रही थी। उसके अंग असंभव कोणों पर मुड़ रहे थे। उसका मुंह और चौड़ा हुआ, सैकड़ों सुई से दांत चमक रहे थे। वो फुसफुसाई, तू देख रही है, और उसकी आवाज हड्डियों में सिहरन बनकर उतर गई। क्लारा भागी, लेकिन घर ने उसे छोड़ा नहीं। दरवाजे गायब थे, खिड़कियां दीवारों में बदल गई थीं। फर्श के नीचे से हंसी की आवाज आई, कर्कश, भूखी। आईना अब हर दीवार पर था। हर शीशे से वो चीज निकल रही थी। उसकी उंगलियां क्लारा की त्वचा को छू रही थीं, ठंडी और चिपचिपी। उसने कैमरे की ओर देखा, और लेंस में उसका चेहरा नहीं था, बस खाली गड्ढे, जैसे वो अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। आखिरी चीज जो कैमरे ने रिकॉर्ड की, वो थी उसकी चीख, जो हौंसी में बदल गई, वही भूखी, कर्कश हौंसी। गांव वालों ने सुबह घर को जलता देखा। कोई राख नहीं, कोई हड्डी नहीं, सिर्फ वो आईना, अब भी अटूट, स्यामोर लेन पर खड़ा, अगले दर्शक का इंतजार करता हुआ।